नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सकल संत महंत और भक्त समाज को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब जी कबीर मिशन मंदिर विजय विहार रोहिणी दिल्ली में महंत साध्वी लगन साहब जी और महंत डॉक्टर नीरज साहब के सानिध्य में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महंतों और भक्तों ने सहभागिता कर सदगुरु के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में प्रसिद्ध भजन गायक धनिक लाल जी साहब ने कबीर साहब की महिमा और सदगुरु भक्ति पर आधारित मधुर और भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुतियां दी। उनके भजनों ने उपस्थित श्रोताओं को आध्यात्मिक आनंद से विभोर कर दिया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर उपस्थित संत महंतों और भक्त समाज ने विधिवत गुरु पूजन कर सदगुरु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान सत्संग, भजन और गुरु महिमा का गुणगान हुआ, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई। कार्यक्रम का समापन रात्रि 10 बजे महाप्रसाद भंडारे के साथ हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया और संतों और महंतों को पूजा विदाई दी गई। कबीर मिशन मंदिर विजय विहार रोहिणी दिल्ली में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी संत महंतों, भजन गायक धनिक लाल जी साहब और उपस्थित भक्तजनों के प्रति आभार व्यक्त किया और सभी के सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामना की। तो नाम का जाप हमको करना ही पड़ेगा, बिना नाम के जाप के मुक्ति होने वाली नहीं। तो कबीर साहब ने क्या बोला, जब मरे, यानी कि सबसे पहले आप इतना जाप करें कि जाप जो है वह पहली स्थिति रह जाए, फर्स्ट स्टेज रह जाए। जब आपका मन निरंतर जाप में लगा रहेगा, तब उसके बाद अजपा शुरू होगा। अजपा का मतलब है कि जो जाप आप निरंतर अपने मन को केंद्रित करने के लिए कर रहे हैं, वह स्वतः ही आपके मन पर सवार हो जाता है। और जब ऐसी अवस्था आती है कि आप अजपा में चले जाते हैं, तब जो है अनहद आता है। जब मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए। अनहद आने के बाद, अनहद मरता नहीं है, अनहद एक अवस्था है। आपको अनहद में पहुंचना ही होगा, लेकिन आप अनहद में कब पहुंचेंगे, जब आपने जाप किया। खाली दोहा गाने से तो कुछ नहीं होगा, दोहे से तो आप अनहद में नहीं पहुंच सकते। तो अनहद में जाने के लिए फिर आपको जाप पे ही केंद्रित होना पड़ेगा, जाप को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अनहद हो बन जाए और सुरती समानी शब्द में वाकों का। अभी बहुत बड़ा विषय है शब्दों पर। उन्होंने कहा शब्द हर कोई कहे, बोल तो शब्द विधेय और जीवा पर आवे नहीं, मीरत पर चल गए। तो जितनी भी प्रविधि है, ये सब गुरु परंपरा से जुड़ी हुई है। और जब आप संतों के शरण में जाते हैं, तो संत आपको अपने जैसा करते हैं। और ये अवस्था कब आती है, जब आपके हृदय में प्रेम है। तो कुछ ही स्तंभ है कबीर पंथ के। जैसे सबसे ज्यादा जो पहला और प्रगाढ़ स्तंभ है वह है गुरु। कबीर साहब अपने आप में भक्ति की क्रांति के रूप में प्रकट हुए थे और उनकी वाणी से, वचनों से सभी जितने भी गुरु अनुयायी लोग हैं, वह प्रेरणा लेकर अपने गुरु की शरणागत होते हैं। और आज पूरे विश्व में गुरु पर्व, गुरु जयंती मनाई जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। और गुरु जो है वह ज्ञान को देता है। ज्ञान तो वस्तुतः हम लेकर के ही पैदा होते हैं। ज्ञान हमारे अंदर स्वतः भीतर में व्याप्त है, क्योंकि जो हमारा मूल स्वरूप है वह ज्ञान का ही स्वरूप है। लेकिन वह प्रकट कब होगा, वह प्रकट होता है गुरु के प्रेम से। प्रेम करिए अपनी साथरी, जहां में दोनों समान, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं। तो हम एक
एक होना पड़ता है, हमें शरणागत होना पड़ता है। और इस पूरे संसार में जो सबसे सूक्ष्म माया है अहंकार की, वह कब विरोहित होती है? जब हम प्रेम में, और प्रेम को